हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मतदान व्यवहार। ये बीए और एमए में है। जो सेमेस्टर नया लागू हुआ है डीडीयू जीकेपी गोरखपुर यूनिवर्सिटी तथा अन्य डीयू और अन्य कॉलेजों में, साथ ही टीजीटी पीजीटी और नेट जेआरएफ या इन फ्यूचर आपका टीचर बनने का प्लान है तो पॉलिटिकल साइंस का टीचर बनना चाहते हैं या सामाजिक विज्ञान का, तो ये आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक बातें हैं और नॉलेज होना चाहिए, पढ़ाना पड़ेगा इन फ्यूचर आपको। तो हम देखते हैं कि मतदान व्यवहार क्या है। सबसे पहले व्यवहारिक शब्दों में देखें तो मतदान व्यवहार या वोटिंग बिहेवियर उसको कहते हैं जो जब आप वोट करते हैं, मतदान करते हैं, तो आपके व्यवहार को, आपके बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। जैसे देखिए सेम यहाँ लिखा है, मतदान व्यवहार का आशय इस बात से है कि आखिर क्या सोच कर लोग वोट करते हैं, कौन सी चीज़ किसी व्यक्ति को किसी के पक्ष में वोट डालने को बाध्य करता है। जाहिर है कुछ तो कारण रहता ही होगा इन सब के पीछे। ऐसे ढेरों कारण हो सकते हैं कि जो मतदान करते समय लोग ध्यान में रखते हैं, जैसे किसको वोट देना है, क्यों देना है, किस पार्टी को जिताना है, बहुत से कारण होते हैं। मतदान के समय किसी व्यक्तियों के समूह का जो मनोभाव होता है, जो मानसिकता होती है, उसके मतदान के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, उसे मतदान व्यवहार कहते हैं। यानी जो आपका मनोभाव होता है और जो मतदान के माध्यम से अभिव्यक्त होता है उसे ही वोटिंग बिहेवियर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा कोई भी कारक जो किसी मतदाता के मतदान के समय व्यवहार को तय करता है, निर्धारित करता है, उसे मतदान व्यवहार कहते हैं। देखिए एक परिभाषा है प्लानो एंड रिक्स का। ये क्या कहते हैं, सार्वजनिक चुनाव में लोग किस प्रकार वोट देते हैं, इससे संबंधित अध्ययन क्षेत्र ही मतदान व्यवहार है। और इसमें भी कारण भी शामिल हैं कि लोग मतदान उसी प्रकार क्यों करते हैं। मतदान व्यवहार को ऐसे व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि मतदाता की पसंद, प्राथमिकता, विकल्प, विचारधाराओं, चिंताओं, समझौता तथा कार्यक्रमों को साफ साफ प्रतिबिंबित करता है कि विभिन्न मुद्दों से जुड़े होते हैं और समाज और राष्ट्र से संबंधित प्रश्नों से संबंधित होते हैं। यहाँ ये परिभाषा ओइनम कुलाविदु की थी। साथ ही चुनाव विश्लेषण सेफोलॉजी राजनीति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें मतदान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिला के देखा आपने कि मतदान व्यवहार वो है कि आपके वोटिंग को कौन सी बातें प्रभावित करती हैं। यहाँ पे कई लोगों की जो है परिभाषाएं हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जाति यानी कास्ट। कई बार क्या होता है कि एक चुनाव क्षेत्र में ऐसा होता है कि अगर सेम जाति, आपकी जाति का कोई व्यक्ति उम्मीदवार खड़ा है चुनाव लड़ने के लिए, तो आप दूसरे जाति को न देकर अपनी जाति को वोट देना पसंद करते हैं। तो यानी ये आपके मतदान को प्रभावित करता है, जाति फैक्टर। देखिए लिखा है, जाति मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। समाज में आधुनिकता आने के बावजूद भी जाति वोट देने में एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में काम करता है। तो यहाँ कई सारे स्टेटमेंट भी हैं। देखिए, कभी जाति राजनीति को प्रभावित करता है तो कभी राजनीति जाति को प्रभावित करता है। रजनी कोठारी जी कहते हैं कि भारतीय राजनीति जातिवादी है तथा जाति राजनीकृत है। यहाँ पे पाल ब्रास की परिभाषा भी आप सभी देख सकते हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण जातियाँ अपने चुनाव क्षेत्र में अपनी ही जाति के किसी नामी गिरामी सदस्य को समर्थन देती हैं या वोट देती हैं। ऐसे राजनीतिक दल को समर्थन देती हैं जिनसे उनकी जाति के सदस्य अपनी पहचान स्थापित करते हैं। धर्म भी जो है ये राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और आपके मतदान व्यवहार को भी। कई बार भले ही ये छोटे भाग में इसका प्रभाव होता है, लेकिन कई बार होता है कि एक धर्म समुदाय के विशेष अपने ही धर्म के नेता को वोट देना पसंद करते हैं, न कि दूसरे। जैसे मान लीजिए हिंदू मुस्लिम धर्म बहुत ज़्यादा ये रहता है कि हम इनको देंगे, किसको वोट देंगे। तो यहाँ पे धर्म कहीं ना कहीं आपके वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करता है। भाषा भी प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए उत्तर भारत में दक्षिण भारत का कोई उम्मीदवार है तो वो उसको तमिल आती है और उसको हिंदी नहीं आती, तो उत्तर भारत के लोग हिंदी भाषी नेता को वोट देंगे। वैसे ही उत्तर भारत का कोई नेता दक्षिण भारत में उम्मीदवार के रूप में उठता है, नेता के रूप में,
तो दक्षिण भारत के लोग दक्षिण भारत यानी तमिल नेता को वोट देंगे, ना कि उत्तर भारत को। और जो दक्षिण भारतीय हैं वो इस बात का विरोध भी करते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए, ये वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि ये उत्तर के लोगों की भाषा है, मतलब उत्तर भारत की। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि भाषा का प्रभाव राजनीति में भी दिखाई देता है। ये तमिलनाडु का व्यक्ति, तमिल बोलने वाला व्यक्ति अगर दिल्ली में या किसी नॉर्थ इंडिया के उसमें जो है भाग लेता है चुनाव में, तो उसको बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। फिर आप देखते हैं भाषा के आधार पे ही पहला राज्य यहाँ देखिए गठन हुआ था। भाषा के आधार पर ही पहला राज्य का गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश, आप जानते ही हैं। क्षेत्र भी जो है ये क्या करता है, राजनीति को प्रभावित करता है, आपके वोटिंग बिहेवियर को, आपके मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। यही कारण है कि मोदी जी पूरे इंडिया में भले ही फेमस हैं, लेकिन क्षेत्र की बात आती है, पश्चिम बंगाल की बात आती है, तो वहाँ क्षेत्रीयता है, वहाँ के लोग ममता बनर्जी को जो है प्रेफर करते हैं, उनको वोट देते हैं, और बीजेपी को कम वोट मिलता है। इसी तरह पूर्वोत्तर भारत में चले जाइए, वहाँ भी क्षेत्रीयता का प्रभाव आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे जल्दी बाहरी पार्टियों की पकड़ नहीं हो पाती है, वहाँ के लोग वहीं के लोगों को वोट देते हैं। और ये सब चीज़ें कभी कभी क्षेत्रीयता जो है अलगाव को भी हवा देती है, ये तो आम बात है, आप सभी जानते हैं। लेकिन क्षेत्र जो है, क्षेत्रीयतावाद भी आपके मतदान को प्रभावित करता है। फिर व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी आपके मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, तथा वर्तमान में एग्जाम्पल देखें तो नरेंद्र मोदी की छवि ने मतदाताओं को उनके दलों के पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित किया। यानी उम्मीदवार कोई भी हो, नेता कोई भी खड़ा हो, लेकिन भले वो आपको ना पसंद हो, लेकिन कई बार लोगों ने ये सोच के वोट दिया कि हमें मोदी जी को जिताना है, या हमें जो है जवाहरलाल नेहरू को जिताना है, उस समय की बात है। तो कई बार व्यक्तित्व को देखकर भी आपका मतदान का व्यवहार प्रभावित होता है कि हमें इसी व्यक्ति को आगे चल के प्रधानमंत्री चुनना है या बनाना है। विचारधाराएं भी क्या करती हैं, मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हैं। अनपढ़ लोग भले न जानते हो, पढ़े लिखे लोग, जैसे कोई साम्यवाद को पसंद करता है, कोई पूंजीवाद को, तो कोई डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को। तो ये सब बातें जिस पार्टी में होती हैं, जो मान लीजिए आप पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, आप व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता का, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी को वोट देंगे जो आपकी विचारधारा से मेल खाती हो, यानी जिसकी पूंजीवादी विचारधारा हो। तो विचारधाराएं भी मतदान बिहेवियर को प्रभावित करती हैं। फिर है सरकार का प्रदर्शन, इसे एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर भी कहा जाता है। कई बार ये होता है कि अगर सरकार अच्छा काम कर रही है, विकास कर रही है, रोजगार दे रही है, देश को मजबूत बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे रही है, एजुकेशन पे बल दे रही है, तो कई बार जनता ये सोचती है या लोग ये सोचते हैं कि चलो सरकार का प्रदर्शन अच्छा है, हम इसको फिर से जिताएंगे। तो यहाँ पे भी आपका क्या होता है, मतदान फैक्टर जो है प्रभावित होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 1977 में कांग्रेस पार्टी की हार, क्योंकि सरकार का प्रदर्शन ऐसा अच्छा नहीं था। इंदिरा गांधी जी ने 75 में इमरजेंसी लागू कर दिया था, जिसको काला युग कहा गया। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। 2014 में मोदी जी की जो जीत हुई बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं गुजरात में नरेंद्र मोदी के कार्यों को देखकर, उनके प्रदर्शन को देख करके क्या था, जनता के मन में एक सकारात्मक छवि थी उनकी। धन जो है देखिए बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन ये कभी कभी काम करता है। कई बार धन वो बांटते हैं, पानी की तरह बहाते हैं और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं से कहते हैं। तो कई बार ये नहीं भी साबित होता है, मतदाता पैसे ले लेता है, लेकिन वो वोट किसी को भी दे देता है जिसको वो पसंद करता है। उसी प्रकार चुनाव में बहुत ज़्यादा वो लोग प्रचार प्रसार में खर्च करते हैं कि जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा उतना क्या होगा, मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने में मदद मिलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, एक गौर फैक्टर है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अन्य कारकों में देखें तो चुनाव के पूर्व घटी कुछ घटनाएं, उदाहरण के लिए मान लीजिए युद्ध हो रहा है, उसमें भारत को अगर किसी राजनीतिक दल का बहुत बड़ा योगदान है तो जनता उसके साथ जाती है। किसी नेता की अगर हत्या हो जाती है तो उस दल के प्रति जनता का सहानुभूति मिल जाता है। अगर भ्रष्टाचार वगैरह हो जाता है तो क्या होता है, अगर किसी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है तो जनता उसको नहीं चुनती है, उनका वोटिंग बिहेवियर प्रभावित होता है। उसी प्रकार मान लीजिए बहुत महंगाई है, जैसे होता है कि किसी सरकार के काल में बहुत महंगाई है तो जनता फिर उनको नहीं चुनना चाहती है कि इनके काल में तो बहुत महंगाई है, खाद्य की कमी, बेरोजगारी आदि, तो मतदाता के मूड को ये सारी बातें बदल देते हैं। एक होता है दलीय पहचान या भावनात्मक जुड़ाव। तो कई बार होता है कि आपकी दलीय पहचान बन जाती है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आप कहते हैं ना कि हम बीजेपी के हैं या हम भाजपाई हैं। कई बार आप लोग अपने 4 व्हीलर पे, गाड़ी पे भी बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, जिस पार्टी का भी समर्थन करते हैं उसका झंडा लगा लेते हैं, यानी आप अपनी दलीय पहचान को शो करते हैं। तो दलीय पहचान भी आपके वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करती है। यदि आप बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, बहुत पुराने भाजपाई हैं, तो आप जो है उसी को वोट देंगे, चाहे उम्मीदवार कोई भी खड़ा हो मैदान में, नेता कोई भी खड़ा हो। तो दलीय पहचान जो है ये भी आपको मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। तो आई होप सो कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक भी कर दें वीडियो को अच्छा लगता है तो। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।